Students, I am going to teach you today intermediate grammar, transformation. First topic, by removing the adverb to. ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में ट्रांसफर करते हैं, चेंज करते हैं। इसमें वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इसमें पहला टॉपिक है बाय यूजिंग रिमूविंग द एडवर्ब टू। टू को कैसे हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। एक प्रकार का वाक्य दूसरे प्रकार के वाक्य में चेंज होगा। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में, दूसरे टाइप के सेंटेंस में चेंज होगा, लेकिन उसके मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे सीता सुंदर है तो उसका अपोजिट होगा सीता कुरूप नहीं है, मतलब सुंदर है। राम बुद्धिमान है तो इसका होगा राम मूर्ख नहीं है, अर्थात राम बुद्धिमान है। कहने का तात्पर्य है एक टाइप के सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में चेंज करेंगे, लेकिन उसका मीनिंग अर्थात अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए। यह हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है ही इज टू वीक टू वॉक। वह इतना वीक मीन्स कमजोर है, टू वॉक कि वह चल नहीं सकता। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। हमें टू को रिमूव करना, हटाना है। He is so old that, अब यही सब्जेक्ट ही यहाँ आएगा। He can not walk. He is too weak to walk. वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। He is too old, वह इतना कमजोर है। He can not walk, वह चल नहीं सकता। टू को हम सो ओल्ड में बदल देंगे। टू वॉक इन्फिनिटिव है, दैट कंजक्शन लगा के ही कैन नॉट वॉक लिखेंगे। ही वाज टू वीक टू वॉक। ही का ही लिख दिए, वाज का वाज लिख दिए, टू वीक का सो वीक, दैट ही यहाँ आ गया। अब यहाँ कैन नॉट के बजाय कुड नॉट लिखेंगे, कुड नॉट वॉक, क्योंकि यहाँ वाज है। इज रहेगा तो कैन नॉट लगाएंगे, वाज रहेगा तो कुड नॉट लगाएंगे। राम इज टू पुअर टू बाई ए बुक। राम इतना गरीब है कि वह एक किताब नहीं खरीद सकता है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा राम इज टू पुअर का सो पुअर। राम इतना गरीब है, दैट कंजक्शन लगा दिए, दैट। राम लड़का है इसलिए ही लगेगा। सीता लड़की होती तो सी लगता। प्लूरल होता बहुवचन तो दे लगता। निर्जीव चीजें, छोटी चीजें इट लगता। राम इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए बुक। अगर यहाँ वाज होता तो यहाँ कुड नॉट लगता। अब इसको देखते हैं। इट इज टू हॉट टू गो आउट। इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। इट इज सो हॉट दैट, अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है कि वह नहीं बाहर जा सकता। ये सबके लिए लागू है। इट इज टू हॉट, इतनी गर्मी है, टू गो आउट, बाहर नहीं जाया जा सकता, मतलब सभी के लिए। कोई नहीं बाहर जा सकता, एक भी व्यक्ति नहीं जा सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे वन कैन नॉट गो आउट, वन कैन नॉट गो आउट। इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। इतनी गर्मी है मेरे लिए कि मैं बाहर नहीं जा सकता। तो इट इज टू की जगह सो हॉट दैट, फॉर मी से तात्पर्य हुआ कि पहले सबके लिए था तो वन कैन नॉट गो आउट था। अब फॉर मी है इसलिए मेरे लिए, अर्थात मैं बाहर नहीं जा सकता। तो फॉर मी से आई सब्जेक्ट मिल गया, आई कैन नॉट गो आउट।
द मिल्क वॉज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। द मिल्क वाज टू हॉट का सो हॉट दैट फॉर मी से क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। आई कैन नॉट लगेगा कुड नॉट। अब यहाँ इज होता तो कैन नॉट लगता, यहाँ वाज है इसलिए कुड नॉट लगेगा, कुड नॉट ड्रिंक। अब इसको देखिए, द हाउस इज टू कास्टली। घर इतना अधिक कीमती है, टू से तात्पर्य अधिक से होता है। द हाउस इज टू कास्टली टू बी परचेज्ड। टू बी परचेज्ड, टू बी आ गया तो इसको हम पैसिव वॉइस से बनाएंगे, अर्थात लिखेंगे द हाउस इज टू कास्टली का सो कास्टली दैट इट कैन नॉट बी। कैन का पैसिव वॉइस कैन बी से बनेगा, पैसिव वॉइस से बनाएंगे। इट कैन नॉट बी परचेज्ड। टू बी है, ये भी पैसिव वॉइस से बनेगा। द न्यूज इज सो गुड दैट, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। अब यहाँ सब्जेक्ट हम लिखेंगे इट। इट कैन नॉट बी परचेज्ड, इट कैन नॉट बी ट्रू। क्यों कैन बी से बना? क्योंकि ये टू बी है, टू बी रहने पर हम कैन नॉट बी से बनाएंगे। और इसको देखते हैं, ही इज टू प्राउड टू बेग। ही इज टू प्राउड टू बेग, वह इतना घमंडी है कि भीख नहीं मांग सकता। ही इज सो प्राउड दैट, वह भीख नहीं मांग सकता, मतलब इतना स्वाभिमानी है कि वह भीख नहीं मांगेगा। ही विल नॉट बेग। आप सोच रहे होंगे यहाँ कैन नॉट नहीं लगा, विल नॉट लगा, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अर्थ के आधार पर, उसके सेंस भाव के आधार पर आप कैन नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, विल नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं और डज नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ अर्थ है वह इतना घमंडी है कि वह भीख नहीं मांग सकता है। इससे ज़्यादा अच्छा अर्थ पड़ेगा कि वह इतना स्वाभिमानी है, घमंडी है कि वह भीख नहीं मांगेगा। तो यहाँ विल नॉट ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, इसलिए आप कैन नॉट के बजाय विल नॉट का प्रयोग करेंगे। या ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ प्राउड वाली बात आए, बेग वाली बात आए, वहाँ पर आप विल नॉट का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं, द टी इज टू हॉट। अब आगे यहाँ इन्फिनिटिव नहीं है, जहाँ पर टू के आगे, जैसे ये इन्फिनिटिव है, टू बेग नहीं है, आगे इन्फिनिटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर टू की जगह पर हम निम्न चीज़ें लिखेंगे। टू के जगह पर, इसके स्थान पर, इन प्लेस ऑफ टू वी यूज वेरी extremely beyond the proper limit, beyond the proper limit, over आदि का प्रयोग कर सकते हैं। द टी इज टू हॉट, तो हम यहाँ लिखेंगे द टी इज एक्सट्रीमली हॉट। द टी इज एक्सट्रीमली हॉट। टू की जगह हम एक्सट्रीमली भी लिख सकते हैं, वेरी भी लिख सकते हैं, ओवर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर बियॉन्ड द लिमिट लिखेंगे तो एकदम लास्ट में लिखेंगे द टी इज, टू हटा देंगे, हॉट, अब अंत में लिखेंगे प्रॉपर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस तरह हम आपको बताना चाहते हैं
कि अगर इन्फिनिटिव नहीं है, मतलब टू वॉक, ये इन्फिनिटिव है, अगर टू वॉक नहीं है, केवल इतना ही वाक्य है, जैसे ही इज टू वीक, केवल टू है, अगला आगे टू नहीं है, तो आप टू की जगह पर वेरी, ओवर, एक्सट्रीमली या लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपको।